Good morning student. Today class 11th chemistry. Myself Pritesh Singh. क्लास 11th केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर 4 लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 5, इसका नेम है स्टेट ऑफ मैटर, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है मैंने आपको बताया था, पहले चैप्टर में बताया था और आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैवी मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो मास रखती हो और स्पेस ऑक्यूपाई मतलब स्पेस कवर करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे ये क्या है, इस चौक का क्या है, उसमें कुछ मास है 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम, और ये जब एयर में है तो इसके आसपास के जो भी एयर होगी जहाँ भी जाएगा वहाँ के एयर को हटा के अपना स्पेस कवर किया, तो इसका कुछ वॉल्यूम है। सिंपल वर्ड में अगर वॉल्यूम भी इसका है तो ये क्या है? मैटर। फिर हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था 3 स्टेट। इसमें एक मैटर का स्टेट होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। इसके बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों कैटेगराइज किस बेसिस पे किया गया था? इन तीनों कैटेगराइज किया था बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स एंड इंटर पार्टिकल स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनके पार्ट जो मैटर जिस मैटर जो भी स्टेट है वो किसी पार्टिकल से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके मैटर का फॉर्मेशन किए होंगे। तो सॉलिड स्टेट हो या लिक्विड स्टेट हो या गैसेस स्टेट हो, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है उनमें, और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस कितना होता है, और उस पार्टिकल उस मैटर में उस पार्टिकल का कितना काइनेटिक एनर्जी का है, वही हमें इन तीनों स्टेट को कैटेगराइज करने के बारे में बताता है। जैसे हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होता है, तभी ना पार्टिकल काफ़ी क्लोजली अटैच होते हैं। जब फोर्स ज़्यादा है, क्लोजली अटैच है, तो उनके बीच का इंटर पार्टिकल की स्पेस क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट लिक्विड में क्या होता है कि इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो मॉडरेट होता है। जब मॉडरेट है तो इनके बीच का स्पेस भी क्या होगा? मॉडरेट मीडियम। गैस क्या होता है? गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है? काफ़ी मिनिमम या नेग्लेजिबल, तो इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जिसका ज़्यादा जितना दूरी होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वो मोशन करेगा। जितना अधिक मोशन करेगा उससे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड की सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन कम करेंगे, क्योंकि इनके बीच का स्पेस कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी गैस की, उसके बाद लिक्विड और सबसे लास्ट स्टेट। ठीक है, हमारा ये क्या है, चैप्टर का नाम स्टेट ऑफ मैटर है, तो मेनली हमें यही पढ़ना है, मैटर के स्टेट के बारे में और उसके एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में किए गए हैं, एक एटम का, एक मॉलिक्यूल्स का, एक आयन का। मतलब कोई मैटर बनेगा तो एटम से कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, या आयन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एटम से मैक्सिमम केस एटम और आयन से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स तो एटम से कंबाइन करके ही तो बन रहा है ना। एटम की जो कंबाइन करके जो स्टेट बनाएंगे, जो भी सॉलिड लिक्विड गैस जो भी बनाते हैं, उनके बीच के जो फोर्स होते हैं उनसे हम क्या कहेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करके मैटर का स्टेट बनाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा उसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है आयन। आयन जब पार्टिकल कंबाइन करके एक स्टेट बनाएंगे तो उसके बीच जो फोर्स होगा इंटर आयनिक फोर्स के नाम जाना जाएगा। इसे एक और नाम काफी दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में। क्या आएंगे? वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में बताने से पहले आपको पता होगा कि हम मेनली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम 3 फोर्स में किए, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर आयनिक फोर्स और या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या एक हम पहले पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब पढ़े। तो जरूर नहीं सारे मॉलिक्यूल्स यही सब फोर्स के कारण जुड़े हों। कुछ फोर्स अलग भी होते हैं या कुछ ऐसे भी जुड़े होते हैं विदाउट फोर्स जुड़े होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की एक सेम मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही हो ऐसे हों तो टाइप्स ऑफ की बात की जाएगी तो और भी फोर्सेस होते हैं जो दूसरे को जुड़े रहते हैं। तो उसी में एक फोर्स आता है वान डेर वाल्स फोर्स। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इसी का पार्ट एक तरह से कह सकते हो, इट इज पार्ट ऑफ ऑल टाइप फोर्स। ठीक है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या होता है? एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रखता है या कई सारे मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म में कंबाइन किए रहता है, यही चीज। ठीक है, क्या कह सकते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वही क्या है? बॉन्ड डबल फोर्स है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डबल फोर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने के लिए एक फोर्स चाहिए, वही होता है बॉन्ड डबल फोर्स। ठीक है, ठीक। अब हमें पढ़ना होगा कि बॉन्ड डबल फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। तो इसके बेसिस पे जो फोर्स है या बॉन्ड डबल फोर्स को कैटेगराइज किया गया है चार तरह से। उनमें हम पहला पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस फोर्स में क्या कहता है? इट इज एग्जिस्ट बिटवीन व्हेन परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट। यह फोर्स तभी किसी मॉलिक्यूल्स या किसी कंपाउंड या मैटर में एग्जिस्ट करेगा जब वहाँ पे दो मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स हों, उनमें क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट का मतलब उनके बीच पोलर कंपाउंड होगा। पोलर का मतलब उनके बीच चार्ज का सेपरेशन हो। पोलर कंपाउंड मैंने बताया था कि चार्ज का सेपरेशन, जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे अभी मैंने H2O2 पढ़ा था, इसमें क्या था? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ सेपरेशन है ना, चार्ज का सेपरेशन है, तो चार्ज का एग्जिस्टेंस हो, तो उसे कहते हैं पोलर। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्ज का सेपरेशन उसे पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो हमेशा डाइपोल डाइपोल किस में एग्जिस्ट करता है? पोलर कंपाउंड्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स, जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच का जो मोमेंट या फोर्स होगा उसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, डाइपोल फोर्स क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को पोलराइजेशन कराता है, मतलब पोलर कंपाउंड बनाता है या पोलर मूवमेंट बनाता है। और इसका मेन कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कि जब मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा? एटम्स कंबाइन करेंगे। तो हो सकता है कि दोनों सेम एटम कंबाइन कर रहे हो या डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहे हो। जब सेम एटम कंबाइन करेंगे तो उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेम है तो उनमें क्या डिफरेंस। बट अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी डिफरेंस होगी। तो वही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन का कारण बनता है या डाइपोल का क्रिएशन करता है या कंपाउंड को पोलर कंपाउंड बनाता है। जैसे एग्जांपल HCl है एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कह दो। ठीक है, H में क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। मैंने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा था तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। उसी में फ्लोरीन के बाद आता है फ्लोरीन ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो क्लोरीन हाईली नेगेटिव एलिमेंट्स में आता है। तो वो क्या करेगा? जो भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके पास, जो भी अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। जब खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। चार्ज का सेपरेशन हो गया ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से क्रिएशन हो गया। तो जब चार्ज से क्रिएशन हो गया इसे ही हम क्या कहते हैं? डाइपोल। और मैंने बताया था एक डाइपोल मोमेंट D इक्वल टू क्या बताया था? Q इंटू R, वेर इज Q इक्वल टू चार्ज, वेर इज R इक्वल टू सेपरेशन, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस का सेपरेशन। ये भी मैंने बताया था। तो जब चार्ज का सेपरेशन हो गया, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, तो उसे हम कहेंगे डाइपोल, या इसे हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे यही है, तो कई सारे मैंने क्या बताया? पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे मानते हैं HCl और यहाँ भी HCl है, यहाँ भी HCl है। ऐसे कंपाउंड्स हैं ना, ऐसे कंपाउंड्स। तो इनके बीच क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यही जो अट्रैक्शन उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल फोर्स के नाम से जानते हैं, या डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये क्या होता है? ये किसमें एग्जिस्ट करता है? अकर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कब आएगा? जब एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, वो दो एक दूसरे के आसपास आए, कंबाइन करने की कोशिश करें, उनके बीच जो फोर्स होगा, जो
प्रॉपर्टी आएगी जो उन दोनों को जोड़ेगी वो क्या होगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस मतलब कि मेरे कारण वो इन्फ्लुएंस और कुछ मिलना, जैसे मैं काफ़ी पॉजिटिव चार्ज मेरे पास कोई आया तो मेरे वजह से वो भी पॉजिटिव हो गया, तो इसे कहते हैं इंड्यूस, मतलब इंड्यूस करना, मेरे से इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्या होगा पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, एक नॉन पोलर। तो पोलर यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पोलर हो जाएगा क्योंकि इनके पास चार्ज का सेपरेशन है। ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, मतलब दोनों जगह हाइड्रोजन, मतलब H2 मॉलिक्यूल्स है, तो इनमें चार्ज का सेपरेशन होगा नहीं, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। तो 0 है तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, ये हो गया पोलर आपका, ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है, क्या हो गया, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हो गया तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब कैसे अट्रैक्शन होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि जब ये H और Cl है, ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन करेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएशन होगा, ऐसे होगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, इस फॉर्म में है। इसके कारण क्या होगा, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसके इन्फ्लुएंस करने से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएशन होगा। मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज तो सोचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचूं, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तो ये क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल दूसरा है तो काफी माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच क्या होगा, अब अट्रैक्शन शुरू होगा, होगा कि नहीं अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया। जब चार्ज का सेपरेशन हो गया तो मतलब कि फ्यूजन, मतलब इसके वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएशन आ गया, तो ये था डाइपोल और इसके इंड्यूस, ये इंड्यूस डाइपोल हो गया, होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे HCl जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाना शुरू करेगा हाइड्रोजन के साथ, और यही हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के नाम से जाना। ठीक है, तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक डाइपोल वाला या कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट 2 और बचे हैं इसके वंडरबल फोर्स के बारे में, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लासेस रन करें या क्लास करने भी आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।